मुझे दे प्रभु। अगर मुझे वो चाहे मेरे लिए सही है या नहीं है, मुझे चाहिए, वो मेरी नीड है। मैंने हमेशा दुआ की है प्रभु पहले तो कि तेरी मर्जी हमारी जिंदगी में पूरी, और हम प्रभु हमें ले आया है, परमेश्वर ने हमें अभी तक संभाला है, प्रभु ने हमें अब तक बचाए रखा है, प्रभु ने हमें अब तक खड़ा रखा है। और खुशी आवाज आपने नहीं सुनी और आपने उसको नहीं सुना, परमेश्वर से कहें प्रभु जी तू यहाँ मुझे ले आया परमेश्वर, आज मैं तेरी उपस्थिति में आया हूँ। मेरे आने का यहाँ पर पद जो मेरा मकसद जो है परमेश्वर, केवल ये नहीं है कि केवल तू सिर्फ मेरी जरूरतों को पूरी करे, मेरी नीड को पूरी करे। मैंने देखा लोगों को, पहले लोग प्रभु में आते, बीमार होते, चंगाई मांगते, चंगाई मिल जाती है, वो चंगाई भूल जाते हैं। मैंने देखा गरीबी में रहते हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं, घर सही हो जाता है तो आशीष को भूल जाते हैं, बरकत को भूल जाते हैं, भलाई को भूल जाते हैं परमेश्वर। फिर परमेश्वर के जो वचन संसार में रहते रहते फिर वो वचनों को भी भूल जाते हैं। एक दिन ऐसा आता है वो परमेश्वर कौन है उन्हें पता ही नहीं है, सिर्फ एक ढोंगी बनकर पूरी जिंदगी काटते। उन्हें लगता है हमसे परमेश्वर बड़ा खुश है, पर ऐसा नहीं है। परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के बच्चे वो हैं परमेश्वर की इच्छा से चल रहे हैं और शैतान का सामना कर रहे हैं। चलूंगा मैं जरूर, आप मुझे कॉपी करना है क्योंकि आप ट्रैक पे मैच नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं ट्रैक पे चल रहा हूँ। साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊं, आवाज नहीं आ रही। साथ चलूंगा मैं कहूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, क्लैपिंग के साथ प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जीवन सच में वो विक्ट्री वो देगा, वो मुझे विक्ट्री देगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, ऐसे से बोले चल प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर गाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर गाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। फिर से मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मिलके बोले प्रभु का धन्यवाद कर, एक सुन में अपने भाषण के साथ, अपने आत्मा के साथ, धन्यवाद। उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं I walk with you Lord, I walk with you Lord, I walk with the Holy Spirit। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर गाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर गाऊंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। यो यस, कितना अच्छा है मेरा साथी है, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी।
फिर से बोले कितना अच्छा है, कितना अच्छा है तू, कितना धन्य है तू, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। एवरी डे एवरी टाइम मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। इसीलिए तो प्रभु का उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय चलूंगा, साथ चलूंगा मैं जय चलूंगा। प्रभु का मेरी आयु के दिन पल पल में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। तूने मुझे इसलिए बचाया कि मैं तेरी सेवा कर सकूं, कि मैं तेरी महिमा कर सकूं, इसलिए नहीं कि मैं बॉयफ्रेंड बना सकूं, गर्लफ्रेंड बना सकूं, कि मैं पाप करूं, मैं विचार करूं, मैं गालियां दूं, मैं झूठ बोलूं। मेरी आयु के दिन तेरी सेवा को ताकि तक हुए बचाता हूं, गवाहियां करूं। एक बाती समान जगता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी प्रार्थना, मेरी प्रार्थना है। एक बाती समान जगता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी प्रार्थना। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करना, उसकी संगति में सदा चलूंगा मैं जय चलूंगा, चलूंगा मैं जय चलूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया, वरना हो मुझे संभाल लेगा, मेरे परमेश्वर मुझे संभाल लेगा। फिर से बोले अच्छा है ओ लॉर्ड, यू आर सो गुड, यू आर सो गुड। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। कहिए मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। मैं कभी भी तेरी संगति से अलग ना हूं प्रभु यीशु, मैं तेरी उपस्थिति से कभी अलग ना हूं, मैं तेरी अनॉइंटिंग से कभी अलग ना हूं, मैं तेरी सामर्थ से कभी अलग ना हूं, मैं तेरी वचन से कभी अलग ना हूं, मैं तेरे वचन से कभी अलग ना हूं। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय चलूंगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। सुनिए, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से मिलके। तेरी स्तुति मैं करूं, उसके बाद में मुस्ताफा हिंदा हमारे घरों में शैतान काम न करे। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु, तू ही तू। सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु, तू ही
जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। हालेलुया। मैं जिस लेवल में जाऊँ, मैं जिस गली में जाऊँ, मैं बोलूँ मेरा परमेश्वर सच्चा है, मैं अपने परमेश्वर को नहीं भूलूंगा, मैं अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा। कुछ भी होता है जहाँ मेरी गाइए चल नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए गाइए परमेश्वर आपको हील करेगा, परमेश्वर आपको चंगा करेगा। मेरे जीवन का सहारा तू है यीशु, तू ही तो मेरे जीवन का रखवाला तू है यीशु, तू ही तो तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना मेरा परमेश्वर सुन रहा है, मेरे परमेश्वर को मेरी आराधना सुन रहा है। हालेलुया। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से खुशी और गम में साथ हो तेरा, शुरू और अंत में नाम हो तेरा। सुनिए चर्च, शुरू और अंत का मतलब समझ रहे हैं? मेरी मॉर्निंग तेरे धन्यवाद से शुरू हो और मेरी नाइट तेरे धन्यवाद पर पूरी हो जाए। जब मैं सुबह उठूं कोई मैटर नहीं करता क्या होगा, सुबह उठ के बोलूं मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद, आज पूरे दिन तू मेरे संभालेगा, आज पूरे दिन तू मेरे परिवार को संभालेगा, आज पूरे दिन तू मेरे पति को, मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को संभालेगा। और जब मैं नाइट में सोने जाऊं तो मैं धन्यवाद करूं कि तूने मुझे पूरे दिन संभाला। शुरू और अंत में, दिन की शुरुआत में और रात के अंत में मेरे परमेश्वर का धन्यवाद। शुरू खुशी और गम में साथ हो तेरा, शुरू और अंत में नाम हो तेरा। शुरू और अंत में नाम हो तेरा, मेरे जीवन का सहारा तू है यीशु, मेरे जीवन का सहारा तू है यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, प्रभु तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से, दिल से, दिल से, दिल से, तारीफ करो। हमारी तारीफ के लायक हमारा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर ही है जो जीवित है। आपको पता है चर्च, आप भी किसी बेजान वस्तु के आगे बैठ के आप यूं ही बेकार में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। आप ये जो ताली बजा रहे हैं, आप जो ये गा रहे हैं ना, वो जो जीवित और सच्चा परमेश्वर जिसने हर मनुष्य जाति को बनाया, जिसने धरती पर जीवन रचा, स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी, वो सुन रहा है। कितने धन्य हम लोग, हम उस पाखंड से निकलकर हम जीवित परमेश्वर के पास आए। हम
कितना चिल्लाते थे पहले, कोई सुन ले हमारी, कोई तो सुन ले, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। ये वचन में लिखा है कि उनके कान तो रहते हैं, वे सुनती नहीं है। वे लोगों के हाथों की बनाई सोने चांदी ही की तो है, मिट्टी की तो है, काठ और लकड़ी की तो है, पर है इस्राएल तेरा रक्षक, ना कभी ऊंघेगा ना कभी सोएगा। हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने वाला है। आमीन आमीन आमीन। हमारा परमेश्वर हमारी दुआओं का उत्तर देने वाला है। आमीन। हमें घमंड होना कि मैं जीवते परमेश्वर से मांगता हूँ। मेरी आराधना को सुनने वाला मैं यूं ही गा नहीं रहा, मेरा परमेश्वर आराधना का सुनने वाला। आज के दिन के लिए उसकी तारीफ करें, उसका थैंक्स करें, उसको बोले थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। मुझे मिलाया आज, मैं यहाँ आया नहीं लेकिन आया नहीं, मुझे सुंदर आराधना में मेरे द्वार धन्यवाद प्रभु, तेरे दूतों ने मेरी तेरा पवित्र आत्मा यहाँ है। आज बिलीव की तरह पवित्र आत्मा यहाँ है, तेरा होली स्पिरिट यहाँ है, तेरा अभिषेक यहाँ है, तेरी सामर्थ यहाँ है, तेरा छुटकारा यहाँ है, तेरी आशीषें यहाँ है, तेरी भलाई यहाँ है, क्योंकि तू यहाँ है। जहाँ हमारा परमेश्वर है वहाँ चंगाई अपने आप है, और जहाँ हम हैं वहाँ हमारा परमेश्वर है। आमीन आमीन। क्या वादा उसका कि कभी अकेला न छोड़ूंगा, जहाँ 2 या 3 तेरे नाम में जमा होते मैं उनके बीच में हूँ। जहाँ हमारा परमेश्वर है वहाँ बरकत है, आमीन, चंगाई है, आमीन, छुटकारा है, आमीन। मैं आपको बता रहा हूँ बीते दिनों में उत्तराखंड गया और मैं खुदा ने मुझे एक चीज बहुत अच्छी जो मुझे समझाई और मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर हम परमेश्वर से सच्चा प्रेम करते हैं और उसके लिए जीना चाहते हैं और हम शैतान से लड़ाई करते हैं, वो हमें कई बार पाप में गिराने की कोशिश करता है, लेकिन हम उठ के फिर कहते हैं परमेश्वर नहीं, मुझे ये पाप नहीं, तू चाहिए परमेश्वर, और हम परमेश्वर की गवाही देते उसके पीछे चलते हैं। मैंने देखा कि खुदावन परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ रहता है। मैंने देखा कि जब मैं वहां गया मुझे लगता था कि नहीं, कि शायद परमेश्वर का ये भवन में तो नहीं, लेकिन खुदा ने मुझे एक बात सिखाई कि तू अगर मेरे साथ रहता है तो मैं तेरे साथ रहता हूं। आमीन आमीन। जहां भी तू जाएगा मैं तेरे साथ हूं। और मुझे गांव में, मुझे घरों में एक जगह में गया और एक परिवार को मैं गवाही दे रहा था, गांव में एक भाई को मैं बता रहा था। उससे पहले मैंने खुदा ने मुझे महसूस कराया, मुझे, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि खुदा का रूह जब हमारे साथ है तो हम जब गवाही देते हैं तो परमेश्वर ये महिमा होती है। तो मैं भाई को परमेश्वर के बारे में बता रहा था, गवाहियां दे रहा था प्रभु की, और मैंने देखा कि खुदावन मेरे साथ है, उसका अभिषेक मेरे ऊपर है। और मैं खुश हुआ, मैंने बोला हाँ खुदावन तुम मेरे साथ। मैं आपको बता रहा हूँ इस समय के लिए हम परमेश्वर की तारीफ करते हैं, इस समय के लिए पवित्र आत्मा का धन्यवाद जिसने ये मुमकिन कर दिया। इतने विरोधों के बाद, इतने लड़ाइयों के, झगड़ों के, कलेशों के बाद भी परमेश्वर हर शुक्रवार को, हर संडे को हमें यहाँ इकट्ठा कर देता है। आमीन आमीन। धन्यवाद करता हूँ जो बच्चे अभी तक इस कलीसिया में बने हैं, एक एक परिवार के लिए अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, जो छोड़ गए यहाँ से मुझे ये नहीं पता उनको क्या नहीं मिला कि वो यहाँ से गए, और जो बने हुए हैं मुझे पता है खुदावन उन्हें इसका रिवॉर्ड देगा। आमीन। वो उसका इनाम उन्हें जरूर देगा। आमीन आमीन। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आत्मा को धोखा नहीं दिया। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आगे तक तेरा आत्मा हम ऐसे ही गाइड करे। आज हम सच में तेरी सुनना चाहते हैं और कुछ दिल की बातें, कुछ विनतियां तेरे चरणों में रखना चाहते हैं। आप हमारी मदद करें, कलाम में, वचन में आप हमारी गाइड करें। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सारी महिमा, सारा आदर, सारी स्तुति पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में परमेश्वर पिता, इस गीतों का आराधना को गाया जाना, बजाए जाना, सब कुछ तुझे भाया है मेरे पिता, क्योंकि तू अपने बच्चों की आराधना से खुश होता है, अपने बच्चों की स्तुति से खुश होता है। तो ऐसा बाप नहीं है, तेरा बच्चा अगर दिल से जो तुझे दे तो उससे आनंदित है। तेरे परमेश्वर तूने हमारी आराधना को स्वीकार किया है, इस आराधना को, इस महिमा को तेरे पवित्र, अति पवित्र, तेरे खूबसूरत, तेरे सुंदर चरणों में चढ़ा देते हैं। और यीशु के नाम में परमेश्वर पिता इसे सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन।
यीशु आज तेरे साथ। मैं आपको बता रहा हूँ ये गीत, मैं उत्तराखंड में था और शायद मैं दूसरी बार उत्तराखंड गया था, मैं और मेरी मिसेज, और मैं हमारे कलीसिया की जो बहन है, जो मैं मंजू बहन, तो अभी थोड़ा प्रभु की उपस्थिति में बोल रहा हूँ, मैं उनके घर में था। और उन दिनों जब मैं उनके घर जाता था तो वास्तव में जब भी मैं जाता था तो खुदावंद की जो मैंने उस घर में देखा कि उसकी हजूरी को मैंने देखा। हालेलुया। और मैं वहां था, लेकिन जब मैं गया उन दिनों में बहुत बड़े पाप से गुजर रहा था, बहुत बड़े गुनाह से मैं गुजर रहा था, और बहुत बड़ा पाप जो जिसे मैं करना नहीं, जिसमें मैं रहना नहीं, बल्कि मैं उससे अलग होने के लिए, बाइबल कहती है एक झूठ भी एक पापी है। हालेलुया। और जब मैं वहां गया तो जब ये प्रभु के दास, जब मैं गीत सुन रहा, साइड में इधर एक चाचा का घर है, उसके बगल में खाली जगह है, वहां कोने पर मैं पत्थरों के पास मैं रो रहा था, मैं बहुत रो रहा था। मैं परमेश्वर की प्रेजेंस को फील कर रहा था, मैं रो रहा था। पवित्र आत्मा मुझे फील करा रहा था कि तू गलती कर रहा है, तूने गलती की है, तो इस पाप में मत रह, क्योंकि पाप की जो कमाई है, पाप की जो मजदूरी है वो क्या है? मौत है। कौन सी मौत? नरक की मौत है। ये शरीर तो यहीं रह जाएगा चर्च, पर आत्मा कहाँ जाएगी? बाइबल कहती है आत्मा जब न्याय होगा, अगर प्रभु में सही है तो वो स्वर्ग में जाएगी या फिर। पर मेरा विश्वास है जितने प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, पाप से भाग रहे हैं और परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, वो हर एक की आत्मा परमेश्वर के राज्य में होगी। आमीन आमीन। और मैं जब गा रहा था, जब मैं सुन रहा था, तो मुझे ऐसा लगा पवित्र आत्मा कह रही कि तुझे कुछ बात करनी चाहिए परमेश्वर से। और क्या बात करनी चाहिए? कि परमेश्वर मेरी मदद, बोलो परमेश्वर मेरी। होता क्या है चर्च, हम कहां गलती करते हैं? हम परमेश्वर से हेल्प नहीं मांगते। क्या नहीं मांगते? क्योंकि बाइबल ये कहती है कि हमें परमेश्वर से क्या मांगनी है? मदद। और जब ये गीत चल रहा था, मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ, तो मुझे पता लगा कि हमें बात करनी पड़ती है परमेश्वर से। पाप का भी मैटर हमें परमेश्वर के सामने रखना चाहिए कि प्रभु ये सिन, ये पाप, ये बुराई या ये चीज मुझ पे हैवी क्यों हो रही है, तो मुझे तेरी जरूरत है। बोलो हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर के वचन के लिए तैयार हैं? आज मेरा विश्वास है आप सेम यहाँ वापस नहीं जाएंगे। आमीन। आप एक अनॉइंटिंग को, एक